आज की इस वीडियो में हम लघुत्तम समापवर्तक यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, एलसीएम, और लघुत्तम समापवर्तक को हम क्या बोलेंगे, लासा। इसको हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं और इससे जुड़ा हुआ जो सवाल होंगे, एक दो सवाल हम देख लेंगे। बाकी के जो सवाल आप करिएगा, ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर अलग से वीडियो बनाकर आपको वो सवाल भी समझा देंगे। बाकी ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद आपसे लासा से संबंधित कोई भी सवाल छूटेगा नहीं और जो भी सवाल आप लासा के करना चाहेंगे वो आसानी से कर ले जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं लासा क्या होता है। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, लासा, और पूरा नाम क्या है, लघुत्तम समापवर्तक। अंग्रेजी में बोलते हैं एलसीएम और इसका पूरा नाम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहेगा तो उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा हम पहले देख लेते हैं। क्या परिभाषा क्या हो जाएगी, लघुत्तम समापवर्तक की वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। यानी जो भी संख्याएं दी जाएं, जिन संख्याओं का लासा आपको निकालना है, 2 संख्याएं हो सकती हैं या 3 संख्याएं हो सकती हैं, उन तीनों संख्याओं का जो लासा होगी सबसे छोटी संख्या होगी और वह संख्या, जैसे जो भी संख्या दी जाएंगी उन सबसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या लासा होगी। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार देख लेते ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, यानी लासा में जो 2 या 3 संख्याएं दी जाएंगी उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, वह संख्या लासा कहलाती है। अभी जब हम प्रश्न करेंगे तो इसको और अच्छे से आप समझ पाएंगे। हम देख लेते हैं यहाँ पे लासा ज्ञात करने की विधियाँ। तो यहाँ पर क्या है, विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो यहाँ पर 2 विधियाँ आपको देखने के लिए मिल रही हैं। पहली है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी कौन सी है, भाग विधि। इन दोनों विधियों के माध्यम से हम आपको लासा निकालना सिखाने वाले हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपको एकदम बेसिक से गणित विषय की तैयारी करवा रहे हैं तो सब्सक्राइब इसीलिए कर लीजिएगा ताकि जो अगला वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक पहुंच सके। और हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बाद जो है पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा निकालेंगे और उसके बाद भाग विधि द्वारा। दोनों जो विधियों से हम लासा निकाल कर आपको दिखाते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं, 16 और 24, यानी 16 एंड 24 का हमको एलसीएम निकालना है, यानी लासा निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों विधियों से निकाल कर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर हम पहली विधि क्या लिखेंगे, गुणनखंड विधि। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर पहले जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। हम यहाँ पर देख लेते हैं तो इसमें हम करते क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, जो भी 2 संख्याएं दी जाती हैं या 3 संख्याएं दी जाती हैं उनका हम पहले गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, गुणनखंड, ठीक है। और गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा ताकि कन्फ्यूजन आपका जो है दूर हो सके, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले हम निकाल लेते हैं। इसके लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। इस विधि में हम करते क्या हैं, दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं और गुणनखंडों को एक क्रम में रखते हैं। उसके बाद जो भी संख्याएं कॉमन हो उनको लिखते हैं और जो बच जाता है उनको बाद में टोटल डिटेल में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहले क्या है 16 और बाद में क्या है 24 यानी 24। अच्छा, इनका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो इनके गुणनखंड जैसे हम यहाँ पर भी आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे 16 का गुणनखंड निकालना है तो पहले हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा।
और ये कैसे आया, तो जब हम क्या करते हैं 16 को जब 2 से भाग करेंगे तो 8 बार में 16 आएगा ना, पूरा कट गया। तो जो ये 8 आया वही यहाँ नीचे लिखे हैं, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर 4 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 एक बार में कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो हैं ये हमारे गुणनखंड हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। ये 16 के गुणनखंड हो गए। अब हम 24 यानी 24 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम 24 लिखेंगे, किसको 24 लिखेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12, फिर 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 6, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा और लास्ट में 3 आ जाएगा। यानी हमारे जो 24 है 24 का गुणनखंड क्या होगा 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूना 4, दूनी 8 त्रिक 24, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, देखो ध्यान से देखिएगा, यहीं पर जो सबसे ज़्यादा गलती होती है यहीं पर होती है, तो वो गलती आपसे बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 कितनी बार आया है 4 बार आया, यहाँ पर 3 बार आया है ना। तो यहाँ पर हम जो ज़्यादा बार आया है उसको लिख लेंगे पहले, और छोड़ेंगे कोई नहीं, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार लिख लिया, इनटू ये 3 बार उसी में शामिल हो गया है, 3 बार है ना इसमें, तो इसमें हम छोड़ देंगे इसको। आप चाहे तो इसको घातों के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 हो जाएगी, और इसको लिखेंगे तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1, और जो बड़ी पावर है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो 2 की पावर हो गया 4, तो 4 हम यहाँ पर लिख लिए, और 3 की पावर यहाँ पर उसमें ऐड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बड़ी पावर लेते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इनका गुणा कर दीजिए और जो भी उत्तर आएगा हमारा वही लासा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, देखो ध्यान से, इन सभी संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 का संख्या, जब 2 संख्याओं का गुणा किए तो हमारा 4 आ गया, फिर बाकी की जो इतनी संख्या 3 बची उनको ऐसे ही लिख दिया है। और इनका जब गुणा किया 4 दूना 8 और 8 दूना 16 हो गया, और 16 3 और 3 यहाँ पर लिख दिया। तो 16 और 3 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 48 यानी 48। तो यही हमारा जो है 16 और 24 का लासा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 16 से जो ये संख्या है 48 3 बार में कट जाएगी, और 24 से 2 बार में कट जाएगी। इस तरह से आप लासा बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये पसंद में आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी हम देख लेते हैं, आपको जो है भाग विधि से अब समझा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 16 और 24 का जो लासा होगा उसे हम निकालेंगे किससे, भाग विधि से, किससे, भाग विधि से। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 16 को लिखेंगे क्या 16 और कामा लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 24, ये होता है भाग का नियम। थोड़ी लाइन तिरछा हो गई, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहले हम 2 से काटेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो 3 से काटेंगे। हम आगे विभाज्यता का नियम जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बता पाएंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको हम समझाएंगे कि कौन सी संख्या 2 से 3 से 4 से और किस कौन सी संख्याएं कटेंगी, कौन सी संख्याएं सम संख्याएं विषम संख्याएं हैं। जो भी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें आप जरूर देखिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम पहले इसे देख लेते हैं, आगे की बातें हम बाद में करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से काटेंगे, 16 है ना, 16 और 24 है, तो यहाँ पर 2 से कटेगा या नहीं, इसके लिए देखो यहाँ पर क्या है 16 और 24, ये दोनों संख्याएं सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, और जो 2 से कटने वाली संख्याएं होती हैं उनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता ही है, ठीक है। क्या क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा, 2 पहले 0 होता है, 2 होता है, फिर 4, 6 और 8, इन ये 5 जो नंबर हैं उनके अंत में होते ही हैं, वो निश्चित तौर पर कट जाएंगी 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 8, और यहाँ पर क्या बचेगा 12, ठीक है। अब हम फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 8 है तो आधा हो जाएगा 4, और 12 का आधा हो जाएगा, ये माफ़ कीजिएगा ये नहीं है, ये 6 होगा, ठीक है 6 हो गया ये।
और फिर से हम यहाँ से 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 3। फिर 2 से काटेंगे तो ये तो कट जाएगा और जो नहीं कटेगा उसको हम वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 है तो 1 से हम नहीं काटेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर 1 से काटेंगे तो वही संख्या आएगी तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पर क्या है 3 है ना, तो 3 से काट कर दिखा देते हैं आपको। 3 से जब काटेंगे तो 1 है और ये वैसे भी कट जाएगा। इन संख्याओं का गुणा कर लीजिए और भाग विधि से 16 और 24 का लासा आपका उत्तर आ जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 48। पहले 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 और 4 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 चौके 16 और 16 का गुणा 3 में कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कितना 16 48। तो ये जो 48 आया है ये किसका किसका लासा है, तो ये 16 और 24 यानी 24 का लासा होगा। क्या है लासा है, कितना है 4 8, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जो है लासा निकाल सकते हैं आसानी से, कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है आपकी बुक में, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं इस समय, उसमें जो भी सवाल दिए गए हैं लासा से संबंधित उनको लगाइएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है मन में या किसी प्रश्न में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट आप ज़रूर करिएगा। हम आप जो भी कमेंट करेंगे उस पर वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे। जो सवाल आप नहीं लगा पा रहे हैं लगे कि, बाकी मुझे उम्मीद है कि आप सारे सवाल लगा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी लासा और मासा इन दोनों से संबंधित जो कंबाइंड प्रश्न होंगे उनको भी हम करा देंगे। अभी पहले हम लासा सीख चुके हैं, इसके बाद हम मासा का एक वीडियो बनाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है हम लासा और मासा के जुड़े हुए प्रश्नों को भी कवर कर लेंगे ताकि कोई डाउट बिल्कुल रहे ही नहीं, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो। धन्यवाद।